पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब वो मॉन्स्टर ये देखता है कि मूजियन अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर उन फेरिस को देने के लिए तैयार है, तो वो भी अपना पैतरा आजमाता है। वो मूजियन से कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे भी अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने दो तो। लेकिन मूजियन ने तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल उन फेरिस को करने के लिए दे दिया था, जिस वजह से वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाते हैं और वो उसका शुक्रिया भी करते हैं। लेकिन ये देखकर तो वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो दोबारा से मोजियान के पास आकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर तुम मुझे अपने केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स को थोड़ा सा इस्तेमाल करने दो तो मैं तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर दे दूंगा, जिस वजह से तुम अपने ग्रैंडपा को जिंदा कर सकते हो। ये सुनकर मोजियान उससे कहता है, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो वो मॉन्स्टर बताता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं तुम्हें आखिर धोखा क्यों दूंगा? तब मूजियान उससे कहता है, तो ठीक है, लाओ और वो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर पहले मुझे दे दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने दूंगा। ये सुनकर वो मॉन्स्टर अपने अंदर से फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर निकाल लेता है और उसे सीधा मूजियान के पास लाकर उसे दे देता है। ये देखकर दो पीले कपड़े वाला डिसाइपल हैरान था कि आखिर ये कितनी ज्यादा कमाल की चीज है। मूजियान को तो इससे और भी काफी सारी चीजें मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन वू शुआंग उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, मूजियान ने वो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि अपने ग्रैंडपा को जिंदा करने के लिए लिया है, इसलिए उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं। वही मूजियान अपने केओस टैबलेट स्पिरिट के पास पहुंच जाता है और वो गार्डियन लड़की से कहता है, क्या मेरा डिसीजन उस मॉन्स्टर को यहाँ पर लाना सही होगा या फिर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? तो वो गार्डियन कहती है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर उतना भरोसे के लायक तो नहीं है, लेकिन अब आगे तुम ही जानो कि तुम क्या करना चाहते हो। अब मूजियान उस फाउंटेन ऑफ यूथ के वाटर को अपने हाथ में रख लेता है और उसके बाद वो उस लोटस को भी निकालता है जिसके अंदर उसके ग्रैंडपा की सोल कैद है। लेकिन तब वो मॉन्स्टर उसे कहने लगता है कि मैंने देखो तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर तो दे दिया, अब तुम मुझे अपने केओस टैबलेट स्पिरिट के पास भेज दो। इसलिए मूजियान उसे वहां पर भेजने के लिए मान जाता है। लेकिन तब उसे मॉन्क एक बार और चेतावनी देते हुए कहता है, मुझे इस मॉन्स्टर पे भरोसा नहीं है, तुम्हें उसे वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए, ये जरूर वहाँ जाकर कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। लेकिन मूजियान ने तो पहले ही वादा कर लिया था, इसलिए वो उस मॉन्स्टर को अपने केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए दे देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि बस मुझे एक बार मौका मिल जाए, मैं इसकी इतनी सारी पावर्स निकाल लूंगा कि ये मूजियान तो बिल्कुल एक पावरलेस बन जाएगा और इसके पास कोई भी पावर्स नहीं होगी, जिसके बाद मैं दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन जाऊंगा और इसके केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर की मदद से मैं कभी मरूंगा भी नहीं। जिसके बाद वो मूजियान से भी कहता है, जब तुमने मुझसे वादा कर ही लिया है तो अब तुम्हें मुझे अपने केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने देना होगा। अगर तुमने किसी और की बात में आकर मुझे धोखा दिया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए मूजियान वहाँ पर अपना पोर्टल बनाने लगता है ताकि वो उस मॉन्स्टर को वहाँ से अपने केओस टैबलेट स्पिरिट के पास भेज सके। और जैसे वो पोर्टल बनता है, मानो वो मॉन्स्टर तो उसी के इंतजार में था, वो भागकर उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से केओस टैबलेट स्पिरिट के बाहर बने तालाब में आ जाता है और वहाँ की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसे एब्जॉर्ब करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था और उसकी पूरी पावर्स बढ़ रही होती है। तो वही मूजियान अब फाउंटेन ऑफ यूथ के वाटर को अपने ग्रैंडपा की सोल से मिलाने लगता है ताकि वो दोनों मिलकर उस सोल को दोबारा से रीबॉर्न कर सके, जिसमें मूजियान अपना थोड़ा सा ब्लड भी डाल लेता है। और जैसे वो तीनों चीज आपस में मिलती है, उस सोल के अंदर से काफी ज्यादा पावर्स बाहर निकलना शुरू हो जाती है और एक जोरदार धमाके के साथ वो सोल काफी ज्यादा ऑरा बाहर फेंक रही थी और वो ऑरा देखते ही देखते मूजियान के ग्रैंडपा में बदल जाता है। ये देखकर मूजियान तो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार मैंने अपने ग्रैंडपा को दोबारा जिंदा कर ही लिया। जिसके बाद ग्रैंडपा मूजियान और मार्क से कहते हैं, तुम लोग काफी बदले हुए दिखाई दे रहे हो, मैं कब से सो रहा था, मुझे तो उसके बारे में याद भी नहीं है। तब मार्क अपने ग्रैंडपा को बताने लगती है कि मैं तो डिवाइन रेल्म में पहुंच चुकी हूँ और मैंने उसे भी कल्टीवेट कर लिया है। साथ ही मूजियान तो वूया का सबसे खास डिसाइपल है और कुछ दिनों पहले ही इसने मार्शल आर्ट कंपटीशन लड़कर उसे जीता भी है, जिस वजह से वो अब हर जगह काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। ये सुनकर मूजियान के ग्रैंडपा तो एकदम खुश हो जाते हैं
हैं, क्योंकि बचपन में मूजियान काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था और सभी लोग उसे नाकारा कहते थे, क्योंकि वो जितनी भी कल्टीवेशन करता उसकी सारी पावर्स उसके पेट के अंदर ही चली जाती थी और किसी भी समझ नहीं आता था कि आखिर इसकी पावर कहाँ पर चली गई। लेकिन आज उन्हीं पावर की बदौलत मूजियान काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वहीं अपने ग्रैंडपा को देखकर तो मूजियान की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद अपने ग्रैंडपा को देखने की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। उस पर ग्रैंडपा उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों को दोबारा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो जैसे ही उन दोनों को अपने करीब बुलाकर छूने की कोशिश करते हैं, उनका हाथ तो उनके चेहरे से बाहर निकल कर आ जाता है, मानो वो अभी तक बिल्कुल ऑरा से ही बने हो और उनकी फिजिकल बॉडी अभी तक आई ही ना हो। लेकिन तब भी वो उन दोनों से कहते हैं, तुम लोग बहुत अच्छे हो और आगे चलकर मैं तुम्हें स्वॉर्ड इमॉर्टल बनते हुए देखना चाहता हूँ, जो कि बहुत जल्द आएगा। लेकिन मुझे ये भी डर है कि अगर मैं दोबारा से हमेशा के लिए सो गया तो मैं तुम्हें स्वॉर्ड इमॉर्टल बनते हुए कभी नहीं देख पाऊंगा, जो कि मेरा सपना था। जिस पर मार्क और मूजियान कहते हैं, हम आपका सपना जरूर पूरा करेंगे और आपको हम स्वॉर्ड इमॉर्टल बनकर दिखाएंगे। यही वजह से तो हमने उस मॉन्स्टर से भी डील की है। हमें जितनी भी जरूरत होगी फाउंटेन ऑफ यूथ के वाटर की, वो हमें ला कर देगा, ताकि हम आपकी बॉडी को पूरी तरह से रीबॉर्न कर सके, जिसके बाद आप हमेशा के लिए हमारे साथ ही रह जाएंगे और आपको कहीं भी दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर ग्रैंडपा भी खुश हो जाते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं, मैं सच में तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ एक साथ, इसलिए हमेशा एक साथ रहना और एक दूसरे की मदद करते रहना, चाहे कोई भी टाइम क्यों ना हो, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। और इतना कहने के बाद वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर मूजियान एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर ये क्या हुआ कि उसके ग्रैंडपा दोबारा से एक सोल में बदल गए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। वो अपनी पावर की मदद से अपने ग्रैंडपा के सोल को दोबारा से फिजिकल फॉर्म देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो सोल लोटस के अंदर जाकर वापस से कैद हो जाती है, जैसे कि वो पहले कैद थी। तब मॉन्क सभी से कहता है, हो ना हो उस मॉन्स्टर ने हमें बेवकूफ बनाया, उसने कुछ अलग तरीके का फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर दिया होगा हमें, जो कि बस कुछ ही टाइम के लिए काम करता है। और उसके बाद देखो ग्रैंडपा दोबारा से सोल में बदल गए। ये देखकर तो सभी एकदम हैरान रहते हैं। साथ ही मूजियान को मॉन्स्टर पे गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन तभी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है, क्योंकि उसकी काफी सारी पावर्स को उस मॉन्स्टर ने अपने अंदर सोख लिया था, जिस वजह से मूजियान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।